हर हर महादेव। तो धनु राशि आप लोगों के लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा, क्योंकि जब मालवीय योग बन रहा है, वीनस के ट्रांजिट जो कि 2 नवंबर को होंगे, तो शुक्र देवता अपने ट्रांजिट के साथ में मालवीय योग बनाएंगे, तो आपका वीनस अभी 10th हाउस में है और फिर वो 11th हाउस में चला जाएगा, और उस वजह से ही आपको धन प्राप्ति या फिर ऑफिस में जो पॉलिटिक्स आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि वीनस जो है वर्गो साइन अपनी नीचता जहां पर वो दिखा रही हैं, वो अपने एनिमी साइन के साथ में है, इसलिए आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स भी ज्यादा देखने को मिलेगी। लोग आपको ड्रैग करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, काम में भी काफी गड़बड़े चलेंगी, फ्यूचर के लिए सेविंग्स के लिए जो दिक्कतें आ रही थी। तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे ही वीनस 2 नवंबर को अपने 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब जो कि सन ऑलरेडी अपनी लिब्रा जो कि उनकी नीच की राशि वापस से हो गई है, वो भी 11th हाउस में, लेकिन 16 नवंबर को वो ट्रांजिट करेंगे और वो चले जाएंगे स्कॉर्पियो राशि में। यहाँ पे जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ था कर्क राशि के साथ में, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि त्रिक भाव में, 8वें भाव में, तो इसीलिए ही नवंबर में आपको बड़ा बचाव रहेगा, क्योंकि जो त्रिक भाव होता है वो इसीलिए ही त्रिक भाव है क्योंकि वो आयु का है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बड़ी समस्या, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपकी लाइफ में, कोई ऐसे बदलाव आने वाले होते हैं, तो उस तरफ पर जो है ना जुपिटर ने आपको बचा लिया। जुपिटर को हमेशा, बृहस्पति को हमेशा बचाव के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी पत्थर आप पर पड़ रहे हैं, तो एक बृहस्पति ही ऐसा आकाश है, ऐसे स्काई है वो जो हमें बचा सकता है। हमारी धरती पर यदि अर्थक्वेक आ रहा होगा, हमारी धरती पर कोई एटम बॉम्ब्स गिर रहे होंगे, तो वो जुपिटर प्लैनेट ही बचाता है। जुपिटर प्लैनेट इज द फार एंड द बिगेस्ट प्लैनेट, और सन के बाद में उन्हीं को गिना जाता है, वो ब्रह्मपुत्र है, तो वो आपकी जो है सहायता क्यों नहीं करेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो शनि आपके 4th हाउस में है और 10th हाउस में वीनस है। अब इन दोनों को आप थोड़ा सा मेल मिलाप समझिए कि आपकी मदर का हाउस और आपके ऑक्यूपेशन, आपका कर्म का हाउस है, तो शनि वहां पर, वो भी मीन राशि में, लेकिन आप ये देखो कि वीनस जो है अपनी मीन राशि में बड़े खुश रहते, तो यहाँ पे आमने सामने दोनों जो है ना, उनके स्पैक्स की वजह से जो है बहुत आपको हेल्प मिल रही है। अब नवंबर के महीने में सेल्फ के बारे में पहले बात करेंगे, फिर आपके करियर फाइनेंस के बारे में बात कर लेंगे, और फिर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। और मैंने इसको बहुत सॉर्टेड रखा है क्योंकि राहु जब मैंने आपके 3rd हाउस में देखा, केंद्र से थोड़ी सी दूरी पर भी आ गया है। जब केंद्र के करीब वाला हाउस जो है वो ज्यादा मिक्स्ड और अच्छे रिजल्ट दे पाता है, लेकिन केंद्र से कोई हाउस दूर चले गए, जो कि यहाँ पर आपका बड़े भाई बहन का, गेम्स का, यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्किल हो गए, तो उनके ऊपर आपने खर्चे कर दिए, वो आपको तंग कर रहे हैं। ये चीजें आपके साथ अक्टूबर के महीने में चल रही है। त्योहार के समय पर भी आपने कलेश देखा अपने दोस्तों के साथ में, आपकी पीठ पीछे उन्होंने बातें करी, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया। और अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु आपके 3rd हाउस में है। तो व्हेन आई हैव रिटन हियर सेजिटेरियस इज अ प्रोटेक्टर, तो नवंबर के महीने में क्या पूरे जीवन आपको प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन स्कॉर्पियो का महीना, स्कॉर्पियो का सीजन भी आ गया है, और मैंने देखा कि मार्स अपने ही साइन में 12th हाउस में है, वो भी मरकरी के साथ में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वाला कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा, हर्बल या फिर जो ऐसी जो चीजें करते होंगे वो लोग आपको नवंबर के महीने में मिलेंगे, आपको बोलेंगे चलो हमारे साथ में काम करो। आयुर्वेदा का काम है, हेल्थ का काम है, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, उसी का काम आना, उसी के प्रति आप पैसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग अपने से ज्यादा अपने दोस्तों पर या अपने सर्वेंट्स पर, अपने पेट्स पर, लोन्स पर वहां खर्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर आप किसी से उधार नहीं मांगते हुए दिख रहे हैं, पर फिर भी ना जाने क्यों आप किसी से पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। यहाँ पर आपका जो एक गुरु तत्व है आपके अंदर का, या आपके अंदर का एक प्रोटेक्शन फिगर है, जो फादरली फिगर है, क्योंकि आप देखिए, अब धनु राशि आप एक तीर चलाते हुए हैं, तो आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे होते हैं। आपका टारगेट तो यही होता है कि इस दुनिया में आप हर किसी से ऊपर सोचते हैं, आप ऊपरी होते हैं। नवंबर के महीने में आपको जो भी लोग मिलेंगे उनको आप एडवाइस दे रहे हैं, रॉयल एडवाइस दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में बड़ा आपका फोकस रहता है, आप न्यूज में भी वही देखते रहते हैं, यूट्यूब पर भी आप मोटिवेशनल चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर आपके नवंबर के महीने में रिलेशनशिप में आप लोग बहुत ज्यादा ब्रह्मचारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर ऐसी कोई इतनी ज्यादा डेस्परेशन नहीं होती है कि हाँ मैं एक टाइम पर 2 लोगों को डेट करना चाहिए, नहीं, आप लोग एक के साथ में ही जीवन भर रहना जो है पसंद करते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऑल ओवर आपकी बात करूं, आपका लगन यहाँ पर है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, आपका ये जो मैंने चार्ट है, जब मैंने इसकी स्टडी करी, केतु आपके धर्म के हाउस में जब मैंने देख लिया, मैंने देखा राहु तीसरे घर में है इस महीने, तो आप लोग इमोशनली
अपने रिलेशनशिप के अंदर डिस्टेंस लेकर आएंगे। आप लोग योग साधना में लग जाएंगे। इस महीने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्पीकर्स, इन चीजों की खरीदारी दिख रही है। इस महीने जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपके आसपास बहुत शोर हो जाएगा, बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता रहेगा। इस महीने आपको फोकस करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आप लोग गार्डनिंग, पार्क, इन सब चीजों की सहायता ले सकते हैं लेकिन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग जिम वगैरह कहीं जा रहे हैं, आपको डिजीज, स्किन डिजीजेस आप लोग कैच करेंगे। यहाँ पर आपको पेट की समस्या, पेट की चर्बी, फैट, लिवर, फैटी लिवर, इन चीजों की समस्या दिख रही है। यहाँ पर आपको चक्कर आना, ब्लोटिंग होना, गैस बनना, और उसी के साथ में आपके फादर से मनमुटाव, आपकी संतान आपको तंग कर रही है। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप सिंगल है तो मैरिड होने की कोई ख्वाहिश नहीं है लेकिन प्रपोजल्स आ रहे हैं। और तो और डिजीज के मामले में भी आप लोग दवाइयां खा के ही ठीक करेंगे। मैंने कहा था आपको, आप आयुर्वेदा चीजों में जो है इन्वॉल्व होंगे, आपको वो चीजें दिखेंगी। मैं एक और चीज आपको बताती हूँ कि अब जो ये नवंबर का महीना है, ये आपको ऐसा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको एक अच्छी सी, अजीब सी एनर्जी दे रहा है जो आपको पूरे साल में नहीं आती। आप लोगों का जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा ना, आप लोग बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आपकी लाइफ जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा, वी कैन से, फ्रेश फील कर रहे हैं आप। स्टिल यू डोंट टॉक अबाउट द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको सुनना रिफ्यूज कर देंगे। कोई ज्ञान की चीज हो रही होगी तो उसको सुनना रिफ्यूज कर देते हैं घर में, लेकिन बाहर हर जगह सुनना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग को खोने का डर या बड़े बुजुर्ग से दूर हो जाने का डर दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपके चार्ट से देख के एक बात कहूं आपको कि अगर आप लोग केले का पेड़ और उसके साथ में केली, दोनों कपल्स होते हैं, उनका पेड़ जो है आप एक साथ लगाइए। केला अकेला पेड़ नहीं लगता है। बनाना का जो पेड़ है उसके साथ में उसकी जो फीमेल बनाना होती है ना, वो भी आपको लगाना चाहिए। आप लोग ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर, इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। व्हीकल से रिलेटेड मुझे चीजें दिख रही है, असेट्स से रिलेटेड डिसीजंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस, और ग्रीन हर्बल चीजें आप इनटेक कर रहे हैं। और तो और इस महीने अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात मुझे दिख रही है। और एक और चीज है कि आपके करियर फाइनेंसेस में आपने जो बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने की और सोच रहे हैं। आपका मन हो रहा है कि आप वो जो गेमिंग चीजें होती हैं ऑनलाइन, डिजिटली, उनमें आप कहीं ना कहीं से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब मुझे इस महीने में दिख रहा है। अगर मैं आपको बोलूं 11 नवंबर को जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, तब आप ज्यादा चीजों को जो है ना देखोगे कि हाँ यार, ये इस तरीके से काम कर रही है। मे बी यू, इट्स अ वेकअप कॉल फ्रॉम 11th नवंबर। एंड फ्रॉम 16 नवंबर जब सन ट्रांसिट करेंगे अपने अच्छे साइन में, तो क्योंकि आपका भी जो है ना सन से जुड़ाव बड़ा अच्छा है, सूर्य देवता से, यानी कि जिनका मूलांक 1 है, या जिनकी राशि लियो है, या फिर जिनकी राशि एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर और लियो है, वहां पे सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। इन लोगों से ही आपकी बनेगी। अगर मैं बोलूंगी ना वर्गो, या फिर लिब्रा, या फिर सेजिटेरियस, या फिर कैप्रिकॉन, ये इन लोगों से आप थोड़ा दूरी बना के ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वहां पे चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है। हर हर महादेव।